अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शहनाज अनवर। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूं और इस शोबे में पिछले 25 साल से खिदमात सरअंजाम दे रही हूं। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है। आज हम आपको बताएंगे कि हमल ज़ाया होने की क्या वजूहात हो सकती हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचकर हम हमल को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। यही नहीं बल्कि हम इस पर भी बात करेंगे कि इसके हल और इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और आप हमल को ज़ाया होने से किस तरह से बचा सकती हैं। वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो तकरीबन हर हामला खातून और हर उस खातून का सवाल है जिसका हमल कभी ना कभी ज़ाया हो। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी कमेंट्स में अपने सवालात ज़रूर लिखें। सबसे पहली बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो है फॉलिक एसिड का इस्तेमाल। वो तमाम ख़वातीन जो हमल के लिए प्लानिंग कर रही हों और अपने डॉक्टर से रजू करें तो डॉक्टर उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर प्रेस्क्राइब करती हैं। आपको चाहिए कि जब आप हमल प्लान कर रही हों तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर मशवरा करें ताकि वो आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू करवा सकें। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमल के शुरू के दिनों में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। जो ख़वातीन फॉलिक एसिड इस्तेमाल नहीं करती वो बहुत बड़ी गलती करती हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी डॉक्टर के मशवरे से फॉलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर लें। यूँ समझ लें कि फॉलिक एसिड बच्चे की नशोनुमा के लिए ग़िज़ा का काम करता है। ये ना सिर्फ हमल के शुरू में आपके बच्चे की नशोनुमा को बेहतर करता है बल्कि ख़ास तौर पे बच्चे के बनने वाले अज़ा यानी उसका दिमाग, असाबी निज़ाम को बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होता है। फॉलिक एसिड की कमी से बहुत सारे नकाइस बच्चे में पैदा हो सकते हैं जो ख़ास तौर से उसके असाबी निज़ाम को मुतासिर करते हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है बच्चे के ज़ाया होने की। दूसरी अहम वजह वज़न का बेहद ज़्यादा बढ़ना या बेइंतहा कम हो जाना है। वो ख़वातीन जो हमल के दौरान बेतहाशा खाती हैं या वो ख़वातीन जो वॉमिटिंग और तबीयत ख़राब होने की वजह से बिल्कुल नहीं खा पाती और उनका वज़न तेज़ी से कम हो जाता है, दोनों सूरत हाल हमल के ज़ाया होने के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश नज़र है तो आपको चाहिए कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से फौरी तौर पे मशवरा करें। हमल के ज़ाया होने के लिए तीसरी अहम वजह आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का स्ट्रेस का होना है। ये स्ट्रेस फिज़िकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, यानी कि परेशानी या बहुत ज़्यादा कामकाज करना जो थकावट का बायस हो, कभी कभार हमल ज़ाया होने का बायस हो सकता है। इस सिलसिले में आपको अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार और अपनी जॉब पे अपने कोलीग से मदद लेनी चाहिए। आपका फिज़िकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस कम होना चाहिए जिसके लिए आप हल्की फुल्की वॉक, वर्जिश, योगा या फिर रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हमल ज़ाया होने की एक और अहम वजह है स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल। अगर आप ख़ुद स्मोकिंग नहीं भी करती और आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से यानी स्मोक या धुआं आपको पहुंचने की वजह से आपको या आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। जब भी आप हमल की प्लानिंग कर रही हों तो इसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आपको हमल से पहले कोई बीमारी जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड का मसला चल रहा है तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें और अपनी दवाइयों को तब्दील या एडजस्ट करवाएं। कुछ दवाइयां हमल के दौरान बंद की जाती हैं और कुछ दवाइयों की डोज में तब्दीली की जाती हैं। ये दोनों चीज़ें आप और आपके बच्चे की हिफाजत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इसलिए जैसे ही आपको हमल ठहरे आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी मशवरा करें। अगर आपकी बीमारी ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल नहीं है और अनकंट्रोल्ड है या आपका थायराइड प्रोफाइल कंट्रोल में नहीं है तो इसको कंट्रोल करना आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से आपका हमल ज़ाया हो सकता है।
हमल ज़ाया होने की एक और अहम वजह आपको विजाइनल या यूरिनरी इन्फेक्शन है। अगर आपको पेशाब में जलन, पेशाब का बार बार आना या आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, पेशाब का टेस्ट करवाएं और इन्फेक्शंस को देखें और इलाज करवाएं। पेशाब में इन्फेक्शन होना या फिर विजाइनल डिस्चार्ज या विजाइनल इन्फेक्शन होना हमल के ज़ाया होने की एक और वजह हो सकती है। और आखिर में आते हैं उस सवाल की तरफ जो तकरीबन सब ख़वातीन हमल के दौरान पूछती हैं, और वो सवाल ये है कि डॉक्टर साहिबा, क्या अंडा, मछली, ड्राई फ्रूट्स और गर्म चीज़ें खाने से हमारा हमल को ख़तरा है, हमल ज़ाया हो सकता है? जी नहीं, ये सब चीज़ें प्रोटीन और बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं और इससे आपके हमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अलबत्ता हर चीज़ में एतदाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी डाइट एतदाल के साथ लेंगी तो खाने पीने की चीज़ों से आपके हमल को कोई ख़तरा नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर मालूमात लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए। हम यकीनन आपकी अवेयरनेस के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया।